आगे आने वाले समय में पानी को तरसेगा पाकिस्तान। जी हां, भारत की तरफ से यह कदम उठाया गया है। आखिर भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज होने वाला है, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है लाल किले से जुड़ी हुई। जी हां, अब किले से बेदखल हुई हैं बेगम। जी हां, उनकी तरफ से एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और इस याचिका में उन्होंने लाल किले पर कब्जे की मांग की थी। आखिर ये मांग उनकी तरफ से क्यों की गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला इस याचिका को लेकर सुनाया गया, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां हूतियों का विनाश निश्चित है, ये बात इजराइल की तरफ से कही गई है। दरअसल हाल ही में हूती ने जो हमले किए, उन हमलों के बाद में इजराइल की तरफ से ये पलटवार सामने आया और कहा है कि अब बहुत जल्द ही हूतियों का विनाश होगा। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। सबसे पहले भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करते हुए पाकिस्तान जाने वाली सिंधु नदी के पानी को रोक दिया, तो वहीं अब चिनाब नदी के पानी को भी भारत ने रोक दिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बंग बिहार बांध और साथ ही सलाल बांध को बंद कर दिया, जिसके बाद चिनाब नदी के जलस्तर में काफी गिरावट भी देखने को मिली है और आगे आने वाले समय में और भी बांधों पर इस तरीके की कार्रवाई करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। कुल मिलाकर आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान अभी से बौखलाया हुआ है। कभी परमाणु हमले की धमकी देता है तो कभी वर्ल्ड बैंक में ले जाने की धमकी देता है। करेंगे इस पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सलाल बांध की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सलाल डैम और साथ ही बगलिहार डैम। ये दोनों वो डैम है जिन पर इस वक्त रोक लगा दिया गया है। अब जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं जाएगा। तो ये दोनों तस्वीरें, और इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी समझ सकते हैं कि इस वक्त जो चिनाब नदी है वो सूखी पड़ती हुई नजर आई है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि पहली बार हमने देखा है कि जल स्तर जो है वो इतना कम हो, क्योंकि कई फीट जल स्तर जो है वो वहां पर इस वक्त नीचे जा चुका है। तो दोनों नदियां इस वक्त सूखे की कगार पर हैं। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई अभी आगे भी जारी है और ऐसे में कुल मिलाकर ये जरूर नजर आता है कि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक एक बूंद को तरसने वाली है इस समझौते के खत्म होने के बाद। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हम देखें तो हमने एयर स्ट्राइक देखी, सर्जिकल स्ट्राइक देखी और अभी वाटर स्ट्राइक। भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो रोक दिया है। 2 डैम को इस वक्त बंद किया गया है। चिनाब का जो पानी है वो पाकिस्तान जाने से साफ तौर पर भारत ने रोक दिया है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान प्यासा मरता हुआ नजर आएगा। अब एक भी बूंद सलाल डैम का पानी जो है वो एक भी बूंद नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। बगलिहार और रईसी में बने सलाल बांध के दरवाजे जो हैं वो इस वक्त बंद कर दिए गए हैं भारत की तरफ से। हालांकि ये फैसला काफी पहले लिया गया था और अब ये कदम उठाया गया है, जिसको लेकर जनता का कहना है कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी पानी नहीं देना चाहिए। भारत ने चिनाब नदी का जो बहाव है वो इस वक्त रोक दिया है और इसका असर क्या होगा एक बार उस पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान की जो अवाम है, जो कि इस वक्त हम कई तस्वीरें भी देख चुके हैं, आटे के लिए तरस रही है, अब आगे आने वाले समय में पानी के लिए भी तरसेगी, क्योंकि जो पानी का स्रोत है उसे ही बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो जीवन रेखा इसे माना जाता है चिनाब नदी को, जो इस वक्त कहीं ना कहीं सूखे की कगार पर नजर आ रही है, क्योंकि बांध से जो पानी जाता है उसे रोक दिया गया है। सिंधु नदी प्रणाली की प्रमुख पश्चिमी नदियों में से एक चिनाब नदी को माना जाता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साथ ही जनसंख्या जो है वो इसी नदी पर निर्भर है। इसी नदी से बिजली बनती है, खेतों में पानी जाता है, उनके रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं पानी की वो तमाम पूरी होती हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब ये पानी पाकिस्तान की आवाम को नहीं मिलने वाला। चिनाब पर बने बांधों से पाकिस्तान को जल विद्युत भी मिलती है, बिजली बनाने के काम भी इस पानी का लिया जाता है, लेकिन अब ये बिजली भी नहीं बन पाएगी। तो सोचिए इस वाटर स्ट्राइक से क्या असर पाकिस्तान पर होने वाला है। लेकिन भारत की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, इस कदम को लेकर वहां के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। क्या कुछ कहना है वहां के स्थानीय लोगों का, एक बार वो आपको सुनाते हैं। रोज की तरह जैसे सुबह सैर करने के लिए मैं चिनाब दरिया में आया तो देखा कि आज का पानी जल स्तर बहुत कम हो चुका है, कम से कम ये 5-6 फीट रह चुका है।
और जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया था, उसका असर आज दिखने को मिल रहा है। और हम मोदी जी से यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसे और इनका हुक्का पानी सब बंद कर देना चाहिए। चिनाब रिवर में आया तो देखा पानी का जल स्तर बहुत ही डाउन हो गया, तकरीबन 7 से 8 फीट पानी रहा है। और ये ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है इतना पानी कम। तो सीधे तौर पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पहली बार हमने देखा है कि इतना जलस्तर नीचे गया, क्योंकि अब मात्र कुछ फीट पानी ही इस वक्त चिनाब नदी में रह गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक तरफ ये बड़ा कदम उठाया गया, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों की नापाक मंसूब पर भी पानी फिरता हुआ एक बार फिर से नजर आया। दरअसल पुंछ में आतंक के ठिकानों का भांडाफोड़ किया गया है टीम की तरफ से। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था आतंकियों के खिलाफ, और इस अभियान में 5 IED और अन्य सामान भी बरामद किए गए। आतंकवाद विरोधी अभियान हालांकि अभी भी जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये संयुक्त ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ। और ऐसे में साथ ही अगर हम देखें तो समय पर कार्रवाई होने से एक बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल अभी भी जो भारतीय सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है वो इस वक्त लगातार तलाशी अभियान वहां पर चला रही है। तो एक जो बड़ा मंसूबा था आतंकियों का, उस पर फिलहाल पानी फिर चुका है। लेकिन इसके साथ ही जापान सरकार का धन्यवाद राजनाथ सिंह की तरफ से किया गया है। पहलगाम हमले के बाद में भारत के साथ एकजुटता दिखाई गई जापान की तरफ से। हालांकि सिर्फ जापान नहीं बल्कि पूरा विश्व इस वक्त भारत के साथ नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जापान की तरफ से जब जापान सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आए हैं पहलगाम पर, जापान की एकजुटता का जो संदेश है वो सराहनीय है। ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई और साथ ही उन्होंने जापान सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद भी किया है। भारत जापान रक्षा संबंधों को गहरा करने के लिए भी रक्षा मंत्री की तरफ से इन संबंधों को भी सराहा गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी और साथ ही विशाल वरिष्ठ ने सबको जोड़ने करेंगे। हाँ, सबसे पहले अश्वनी आपके पास में आना चाहेंगे। एक हम देखें तो आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको एक बार फिर से भारतीय सेना और वहां की पुलिस ने नाकाम कर दिया। संयुक्त ऑपरेशन चला करके और अभी भी जो तलाशी अभियान है वो वहां पर अभी भी जारी है। जी कृतिका, अगर देखें तो लगातार जो है 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले के बाद समूचे घाटी में और समूचे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करते हुए लगातार ऐसे स्लीपर सेल, ऐसे जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, ऐसे जो इनके हाइड आउट्स हैं, जो छिपने के ठिकाने हैं, उन सबको चिन्हित कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि कुलगाम की ये जो घटना आई जिसमें एक इम्तियाज़ मरगे जो है एक हाइड आउट को ही दिखाने के लिए जा रहा था, वो नदी में कूद गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। ऐसे ही सुंदरकोट, पुंछ के सुंदरकोट इलाके में, सुंदरबनी इलाके में एक गांव में जो है एक हाइड आउट था जिसको जो है अच्छे तरीके से संयुक्त कार्रवाई में, सुरक्षा बलों की कार्रवाई में उसको नष्ट किया जा चुका है, जहां पर उसमें रेडियो ऑपरेटर्स मिले हैं, जहां पर आईडी मिले हैं, संचार की सामग्री मिली है, तार मिले हैं, डिवाइसेस मिले हैं, जो कि आतंकवादी मंसूबों को चिन्हित करने के लिए और उसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जिस तरीके की यहाँ पर स्थितियाँ हैं, 14 से ज़्यादा सक्रिय आतंकवादियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है। 10 से ज़्यादा आतंकवादियों के घर विस्फोटों में ज़मींदोज हो चुके हैं। सैकड़ों जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ जारी है। NIA की जांच लगातार जो है पूरे के पूरे हर एंगल से, हर क्षेत्र को देखते हुए 2 दिन पहले यहाँ पर 2 दिनों के लिए प्रवास पर थे NIA के DG। काफ़ी तेज़ी से इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस पूरे घाटी में अगर देखें और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के हर एक मॉड्यूल को ध्वस्त करने के लिए आंतरिक रूप से तीव्र कार्रवाई लगातार जारी है। कृतिका, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त विशाल बेरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए। विशाल, भारत की तरफ से सिंधु जल समझौते को खत्म करने के बाद में अब सीधे तौर पर जो पानी है उसे रोका जा रहा है और अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा है कि चिनाब नदी का जो जलस्तर है वो इतना कम हुआ हो। कृतिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पहाड़ों से बर्फ गिरेगी, बर्फ पिघलेगी, माफ कीजिएगा, और बर्फ पिघलने से ही पानी का स्तर बढ़ेगा। और ये वो वक्त होता है जब पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जाती है और यही वक्त होता है जब नदियों को पानी मिलता है।
ऐसे में अगर आप पिघलती हुई बर्फ का पानी रोक देंगे तो जाहिर सी बात है पानी की कमी की वजह से गर्मियों में आपको पता है कि पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो बॉर्डर पार पाकिस्तान के अंदर पानी को लेकर घमासान हो जाएगा, पानी को लेकर हाहाकार मच जाएगा। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इंडिया की कि डिप्लोमेटिक स्तर पर, मिलिट्री के स्तर पर और इस तरह के कार्रवाई करके पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत की सजा दी जाए जब तक कि वो घुटने ना टेक दे। हम सब एक पूरा जो वादी है, मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, श्रीनगर में हूँ, पूरी वादी एक डिसाइसिव एक्शन का इंतजार कर रही है। वो भी होगा, लेकिन वो ऐसा एक्शन होगा जो बता के नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह के जो इंडिया स्टेप्स ले रही है, पहले ट्रेड बंद कर दिया, फिर उनका पोस्ट बंद कर दिया, उनका पानी भी बंद कर दिया, तो एक तरह से धीरे धीरे करके टाइटनिंग द नूज अराउंड द नेक, जिससे है कि गर्दन के चारों तरफ चला जा रहा है पाकिस्तान। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए विशाल, और साथ ही अश्विनी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने हाल ही में एक ऐसी याचिका सामने आई जिसमें लाल किले पर कब्जे की मांग की गई। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर के परपोते की कथित विधवा सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्प याचिका दायर की। सुल्ताना बेगम का कहना है कि वो बहादुर शाह जफर के परिवार की उत्तराधिकारी हैं और इसलिए उन्हें लाल किले का कब्जा मिलना